गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्न विथ मी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सिद्धार्था यूनिवर्सिटी में BA BSc BCom वालों के लिए एक ऑप्शनल पेपर होता है आहार पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित। उसके कुछ प्रश्न हमने आपको अगले वीडियो में दिया था। अब 30 तक हमने दे दिया है, 31 to 60 आज मैं दूंगी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पौष्टिक तत्व एवं उसके उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं एवं आपसी संतुलन एवं स्वास्थ्य एवं रोगी की स्थितियों से संबंध होता है। उत्कथन निम्न में से किसका है? तो आपका उत्तर सही है DW रॉबिन्सन का। अगला क्वेश्चन हुआ, भोजन जो केवल मनुष्य की भूख ही शांत नहीं करता बल्कि भूख शांत करने के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। यह विचार निम्न में से किसका है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का, यानी WHO का। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। उक्त कथन निम्न में से किसका है? तो JF विलियम्स का। संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? तो उत्तम पोषण प्रदान करता है। उत्तर आपका सही है। निम्न में से कौन सी पोषण की स्थितियां हैं? सुपोषण, कुपोषण या A और B दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही है A और B दोनों। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूह में विभाजित किया जा सकता है? तो पोषक तत्वों को 3 समूह में विभाजित किया जा सकता है। आहार में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा के समावेश का सरल एवं व्यवहारिक उपाय है निर्धारित भोज्य समूहों में भोज्य पदार्थों का चयन करना। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तम पोषित व्यक्ति की है? तो आपका उत्तर सही है हष्ट पुष्ट शरीर, कम थकान, कम और कर्मशीलता, ये सभी सही हैं। उत्तम पोषण कहलाता है सुपोषण। उत्तम पोषण सुपोषण कहलाता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि में सहायक है? विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन या ये सभी? तो आपका उत्तर सही है ये सभी। निम्न में से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन, खनिज लवण या ये और B दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही है A और B दोनों। निम्न में से कौन सा पोषण को प्रभावित करने वाला बिंदु है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिस्थितियां या ये सभी? तो आपका उत्तर सही है ये सभी। अल्प पोषण उत्पन्न होता है उपलब्ध भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध न होना या A और B दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही है A और B दोनों। अगला है, अपर्याप्त पोषण का लक्षण है शरीर कमजोर दिखाई देने लगना, मांसपेशियां शिथिल एवं ढीली हो जाती हैं, त्वचा शुष्क, खुरदरी और झुर्रीदार हो जाती है या ये सभी? तो आपका उत्तर सही है ये सभी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है नींद, पर्याप्त नींद, स्वस्थ मनोरंजन, उचित पोषण या ये सभी? तो आपका उत्तर सही है ये सभी। आहार आयोजन में से अभिप्राय है परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन या परिवार की रुचि के अनुसार भोजन या उपर्युक्त सभी? तो आपका उत्तर सही है उपर्युक्त सभी। आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आप मौसम, पाक प्रणाली, परिवार के सदस्यों की रुचियां, उपर्युक्त सभी? तो आपका उत्तर सही है उपर्युक्त सभी। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है आयु, संप्रदाय, व्यवसाय या मान सम्मान? तो आपका उत्तर सही है आयु। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है अध्ययन, आयु, रुचि या लिंग? तो आपका उत्तर सही है अध्ययन। रात्रि के भोजन में लेना चाहिए चाय, समोसा, पापड़? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोपहर के भोजन में लेना चाहिए सब्जी, चपाती, पकौड़े, अंडा, हलवा? तो आपको क्या लेना चाहिए? सब्जी, चपाती। परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है
भोजन के लिए प्राप्त धन पर, गृहिणी की पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर, गृहिणी के भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर, या उपर्युक्त सभी। तो आपका उत्तर सही है, उपर्युक्त सभी। उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए मटर पनीर, दाल चावल, रोटी सब्जी या सूप। तो आपका उत्तर सही है, मटर पनीर। आहार आयोजन का क्या उद्देश्य है? मितव्ययता तथा साधनों का सदुपयोग, परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही है, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? लिंग, रुचि, आयु या अध्ययन। तो आपका उत्तर सही है, अध्ययन। आहार आयोजन के समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आयु, लिंग, परिवार के सदस्यों की रुचियां, या ये सभी। तो ये सभी। आहार आयोजन करना एक है कला, रचना, संस्थान, विशिष्टता। तो आपका उत्तर सही है, कला। आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है पौष्टिक, स्वादिष्ट, विविधता, ये सभी। तो आपका उत्तर सही है, ये सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? सामाजिक स्थिति, आयु तथा ए और बी दोनों, लिंग। तो आपका उत्तर सही है, आयु। निम्न में से कौन सा आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण है? परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी करना, पोषक तत्वों के स्रोत की जानकारी तथा उसे उपयोग करना, खाद्य पदार्थों या समूहों का ध्यान रखना, ये सभी। तो ये सभी चरण। अगला है, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का चरण नहीं है? तो आर्थिक स्थिति, संतुलन आहार तालिकाओं का प्रयोग करना, आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का प्रयोग करना, पारिवारिक सदस्यों के पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी करना। तो आपका उत्तर सही है, आर्थिक स्थिति। आहार नियोजन को व्यवहारिक रूप देने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो आपका उत्तर सही है, आहार तालिका तैयार करना।